Prabhuji, you're on mute. Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my humble obeisances, all devotees, Prabhujis and Matajis. Prabhuji, जब हम शुरुआत में कृष्ण भक्ति में आते हैं तब एक जो है ना माया इस तरह से हमको जापती है कि थोड़े समय के बाद में हम जपा शुरू करते सीरियसली तो ऐसा होने लगता है कि हमारे अनर्थ जो होती है, हमारी वासना, हमारी अनर्थ कृष्णा भक्ति जपा करने से हमको ऐसा लगता है कि ये बढ़ रही है। यह हमको पहले जितना हैरान नहीं करती थी उतना अभी ज्यादा हैरान कर रही है। हमारे अनर्थ हमको ज्यादा मार रहे हैं और हमको जो है माया इस हिसाब से बोलती है कि ये तुम हरे कृष्ण जपा ज्यादा चालू किया ना, इसलिए ये सब गड़बड़ हुआ है। ये तुम जपा बंद कर दो। ये जो है जपा करने से जो है तुम अननेसेसरी और डिस्टर्ब होते। पहले तुम बहुत अच्छी स्थिति में थे और मैं देखा है प्रभु बहुत डिवोटीज आकर के कहते हैं कि जब से मैंने जपा चालू किया है, जब से मैं भक्तों का संग करना चालू किया है, जब मैंने थोड़ा सीरियसली कृष्ण भावनामृत चालू किया है तो मेरी कॉन्शियसनेस और डिस्टर्ब हो गई है। इसलिए जो है मुझे ये नहीं करना है। ये मेजॉरिटी डिवोटीज का ये पहले शुरुआत में प्रश्न होता है। मैं भी प्रभु शुरुआत में आया तो मेरा भी यही प्रॉब्लम चालू हो गया था। तो मैंने राधानाथ महाराज को जो है ये प्रश्न पूछा था और ये प्रश्न का जो जवाब मेरे को महाराज ने इतना सुंदर दिया है। ये जवाब जो है प्रभु आज से लगभग 30-32 साल पहले, 35 साल पहले, 35 नहीं तकरीब 33 साल पहले ये मुझे उन्होंने जवाब दिया था। और ये जवाब जो है मुझे इतना प्रैक्टिकल और इतना टचिंग लगा है प्रभु, हार्डली 33 साल में वो जवाब को मैं भूला हूं। मुझे हुआ कि ये जवाब जो है आपके जीवन के अंदर भी बहुत फायदा करेगा। महाराज बता रहे थे कि यह माया का ट्रैप है। हमारे ऋषि मुनियस जो है वो हमको चीट करने नहीं आए हैं। उन्होंने कुछ भी हमारे से कोई आशा नहीं रखा है। हमारे आचार्यों ने कोई हमारे से कोई मोटिव नहीं उनका कि जो है हमको तकलीफ में दे रहे। उन्होंने जो भी सिद्धांत लिखे हैं, जो सिद्धांत हमको बताया है वो बहुत ही सीधे, प्रैक्टिकल और हार्ट टचिंग सिद्धांत है। अभी उन्होंने मुझे बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने मुझे ये एक सॉल्यूशन बताया था प्रभु कि जब मक्खन होता है ना, मक्खन जो है व्हाइट मक्खन जो होता है, वो व्हाइट मक्खन जो है जैसा आपको जो दूध को दही बनाते हैं, दही को फिर छानते हैं और छानने के बाद में मक्खन बनाया जाता है। वो मक्खन जो है बहुत ही व्हाइट मक्खन, एकदम बराबर क्रीमी मक्खन होता है। वो इतना सुंदर मक्खन लगता है, आपको लगता है कि ये सबसे बढ़िया चीज है। लेकिन वही मक्खन को जो प्रभु आप जो है उसको घी बनाना चाहते हो। ज्यादा करके प्रभु मैंने तो ये बनाया नहीं है, लेकिन मैं महाराज को सुना है। हमारी माता जी जो है ये इसको बहुत प्रैक्टिकली समझ में पाएगी वो। तो जब भी ये मक्खन जो है हम उसमें मक्खन में से घी बनाना चाहते हैं, तो जब भी घी बनाना चाहते हैं प्रभु, तो वो मक्खन को हम गैस के नीचे रखते हैं और जब गैस के नीचे रखने के बाद में वो मक्खन जो है ना लिक्विड बनने लगता है। वो व्हाइटनेस उसकी पूरी चली जाती है प्रभु और व्हाइटनेस जाने के बाद में एकदम काला 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 होने लगता है प्रभु वो मक्खन। और वो काला बनने के बाद में प्रभु जो वो मक्खन में से जो है ना कुछ ऐसी खराब बदबू नहीं आती थी, बड़ा खराब स्मेल नहीं आता था, वो एकदम खराब स्मेल आने लगता है। और इतना खराब स्मेल आने लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। मक्खन ही था वही अच्छा था। पहले जो है वो था मक्खन, इट वॉज मच मोर बेटर। लेकिन आज तो ऐसी हो गया कि वो मक्खन में से काला भी हो गया और बदबू भी आ रही है। अभी ज्यादा करके लोग जो है ना ये देख करके जो हमारे जैसे लोग जिसको कुछ पता नहीं होता है वो बंद कर देते कि ये सब गड़बड़ हो गया है, उसको छोड़ दो अभी। लेकिन एक समझदार और एक मैच्योर अगर माताजी रहेगी तो उसको पता चलेगा ये तो प्रोसेस है। उसको प्रोसेस को जो है उसमें दो ही चीज कंटिन्यूस करती रहनी चाहिए। एक तो जो है कंटिन्यूसली जो है प्रभु आपको जो ऊपर से वो जो काला काला चीज आता है उसको बाहर निकालते जाना चाहिए, बाहर निकालते जाना चाहिए। और वो गैस जो है कंटिन्यूसली चालू ही रखना चाहिए। ये दोनों चीज कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए प्रभु, ऊपर का सब कचरा बाहर निकालते जाने का और गैस जो है चालू रखने का। अभी ये बहुत टाइम से वो काला काला चीज जो खराब हुआ था ऊपर से मक्खन से वो काला निकला था, वो निकालते जावे निकालते जावे निकालते जावे।
और गैस के ऊपर ही वो जो है उसकी यानी अग्नि के नीचे ही रखना चाहिए। थोड़े समय के बाद में वो सब जो बदबू आ रही थी प्रभु, वो बंद हो जाती है। वो बंद हो जाने के बाद में प्रभु थोड़े समय के बाद में आप जब तक वो कंटिन्यूअसली वो आपको देखना है कि वो जो है जब काला-काला चीज़ बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद में भी जो है प्रभु आपको उसमें से गैस में से बाहर नहीं निकालना है। फिर भी आप चालू रखना है और फिर थोड़े समय के बाद में प्रभु वो बदबू बढ़ जाने के बाद में आपको एक सुंदर स्मेल आने लगेगी और वो शुद्ध घी की स्मेल आने लगेगी। और वो जब शुद्ध घी की स्मेल आने लगेगी, तब आपको जो है पता चलेगा कि ये अभी जो है ये जो मक्खन में से घी बन गया है। लेकिन इसकी एक पूरी प्रोसेस है प्रभु, और ये प्रोसेस जो है प्रभु अगर आपने बराबर सीरियसली फॉलो किया तभी घी बनता है। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारी भी कॉन्सियसनेस होती है प्रभु जी। जैसा हमने जो है ना प्रभु हमारी चेतना को हमने कृष्णा भक्ति में चालू किया, हमने हरि नाम का सहारा चालू कर दिया, तो प्रभु ये पहले जो है हमको बहुत अच्छा मक्खन लग रहा था हमारी कॉन्सियसनेस में, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा था। एवरीथिंग इज सो वंडरफुल, एवरीथिंग इज सो नाइस, आई एम ए वेरी नाइस पर्सन, आई एम ए जेंटलमैन, ऐसा ऐसा हमको प्रतीत होता रहता था। लेकिन जब भी हमने हमारी जात को कृष्णा भक्ति में डाला, तब सब बाहर का कचरा बाहर, अंदर का कचरा बाहर आया। मैं इतना लस्टी हूँ, इतना ग्रीडी हूँ, इतना एनवी है मेरे अंदर, इतना मेरा ईगो है, ये सब चीज अंदर से बाहर आने लगता है प्रभु। और जब बाहर आने लगता है तो हमको लगता है कि बाप रे ये बहुत हो गया। ये सब चीज जो है ना ये कृष्णा की वजह से ही हुआ है, मेरे को ये नहीं चाहिए। अगर हमने ऐसा किया यानी क्या है, वो जो है मक्खन को जो है काला हो जाने के बाद में हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर एक समझदार व्यक्ति होता है प्रभु, वो जो है वो चालू रखता है। अभी चालू होने का मतलब क्या है? अग्नि का मतलब ये है continuously follow Krishna conscious principles very seriously and go on chanting the holy name consistently. ये जो है अग्नि में रखने का मतलब है कि कृष्णा भक्ति कंटिन्यूसली चलते रहे और हरि नाम का सहारा सीरियसली लेते रहो। तो जो है वो क्या हो जाएगा कि वो जो अपना हृदय का जो अंदर का कचरा है ना प्रभु, वो बाहर निकलेगा। बाहर निकालने के बाद में प्रभु हम ऊपर से जो सिर्फ चाला काला चीज जो निकालते हैं, उसका मतलब ये है, हमारे आचार्य बता रहे हैं कि हम भक्तों के संग में रह करके भक्तों हमको जो काउंसलिंग करते रहेंगे, वो हिसाब से हमारे अनर्थ को जो है धीरे 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 निकालने की पूरी कोशिश करेंगे भक्तों के संग में और हरि नाम और कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल से। धीरे 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 एक बार ऐसी स्थिति आ जाएगी प्रभु, बहुत बाहर निकलेगा, आपको लगेगा मैंने कृष्णा भक्ति की वजह से ये सब चीज हुआ है क्या। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली आप चालू रखोगे प्रभु जी, तो थोड़े समय के बाद में प्रभु ये जो अनर्थ है ना दब जाएंगे। नॉट बिकॉज ऑफ योर एंडेवर बट कृष्णास मर्सी। कृष्णा देखेगा ये व्यक्ति जो है सीरियसली कृष्णा भक्ति कर रहा है, सब दब जाएंगे प्रभु। और दब जाने के बाद में थोड़ा थोड़ा टेस्ट आने लगेगा कृष्णा भक्ति का, इतना इतना सुंदर टेस्ट आने लगेगा प्रभु, आपको लगेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वर्थ इट। क्या आनंद है, जो आनंद मेरे को जो है भौतिक चीज में से कुछ भी जहां पर भी नहीं मिल रहा था, ये मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस दे रहा है। लेकिन वो करने के लिए आपको दो चीज हमेशा कंटिन्यूसली याद रखना है। जैसा मक्खन बनाने के लिए दो चीज बराबर रखना चाहिए, वो अग्नि चालू रखनी चाहिए और ऊपर से कचरा बाहर निकालते जाना चाहिए। वो दो चीज हमारे कृष्ण भक्ति में इस तरह से है, कंसिस्टेंटली हरिनाम और फॉलोइंग ऑल प्रिंसिपल्स, और ये यानी वो अग्नि के जैसा है। और ऊपर का कचरा जो निकालना है वो प्रभु कांस्टेंट एसोसिएशन विद सिंसियर डिवोटीज। प्रभु ये दोनों चीज कंसिस्टेंटली रखेंगे, समय का ही सवाल है प्रभु, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। इट विल टेक सम टाइम, कृष्णा वांट्स टू चेक इट आउट कि यह बंदा जो है सीरियसली सीरियस है कि नहीं कृष्ण भक्ति में। अगर ये सीरियस है तो प्रभु जी वो देंगे। एक चीज याद रखेंगे, राधानाथ महाराज ऑलवेज यूज्ड टू से, और ये मुझे इतना इंस्पिरेशन मिलता है, वो कहते हैं कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। कृष्णा को तुम्हारे से ज्यादा इंटरेस्ट है, आप कृष्ण भक्ति के अंदर रहे हैं। उसको ये नहीं चाहिए कि आप ये भौतिक दुनिया में जो है अननेसेसरी संघर्ष करें। उसको चाहिए आप कृष्ण भक्ति लो, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जीवे रे स्वरूप में कृष्ण नित्य दास, वो एक्सेप्ट कर लो और यहाँ से निकल करके भगवत धाम आ जाओ। ये क्यों इधर रोट रहे हो, क्यों इधर संघर्ष कर रहे हो, बाहर निकलो इधर से। तो प्रभु हम थोड़ा इंटरेस्ट बताएंगे तो थोड़ी परीक्षा चेक करके कृष्ण को इतना नेक्टर मिलेगा। प्रभु आज जो कुछ भी यहाँ पे भक्त लोग आ रहे हैं, इट कहाँ पर भी मुझे बताइए, जो भक्त यहाँ पे बैठते हैं उनको चेक करिए प्रभु
कितने भक्त लोगों ने पिछले 3 महीने के अंदर जो रोज सुबह में आकर के जपा करते हैं, पहले कभी भी ऐसा किया था क्या? लेट अस बी वेरी फ्रैंक, कभी भी ऐसा भक्तों ने किया था क्या? रोज सुबह में उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में, एक ही सिटिंग में पहला 16 माला करने का और शनिवार रविवार को 32 माला करने का, कभी किया था क्या प्रभु? क्यों हम कर रहे हैं ना? हम कोई पागल थोड़ी है, हम तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहला करेंगे प्रभु, और वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम क्लैरिटी ले लेंगे कि प्रभु ये जो मिल रहा है वो इतना ऊंचा मिल रहा है कि इसके लिए जो है उसके लिए इतना सेक्रीफाइस देने में वांधा नहीं है। दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर इन वी आर गेटिंग सम वेरी सीरियस नेक्टर प्रभु। तो मेरा अनुभव, मेरा 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 खास आपसे विनंती है प्रभु, टेक इट वेरी सीरियसली। ये जो है ना, ये जो आपको जो है ना एक माया का अटैक आ रहा है और आपको बता रहे हैं कि कृष्णा भक्ति से चला जाओ, खाली समय का सवाल है। कंसिस्टेंटली देखो प्रभु, हमारे सब आचार्य जो है, हमारे सब सीनियर डिवोटीज है, वो सब वो फेज में से पास हुए हैं। क्यों इतना सालों के सालों कृष्ण भक्ति कर रहे हैं? कुछ मिलता होगा तभी करेंगे ना भाई। अगर ये मिलता नहीं होगा तो क्यों इतना कृष्ण भक्ति करेंगे प्रभु? They have really got some serious taste and that is the reason why they are going and doing it. तो प्लीज ये भ्रम में मत रहिए, भक्तों के संग में रहिए, हरि नाम कंटिन्यूस लेते रहिए एंड सी एवरीथिंग विल बी सबसाइडेड और कृष्णा मर्सी से आपको थोड़ा थोड़ा नेक्टर होने का चालू हो जाए। थैंक यू वेरी मच प्रभु, दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू से। और आई वांटेड टू स्पेस समथिंग मोर। आज थोड़ा सीरियसली बात करना चाहता हूँ प्रभु, प्लीज मुझे माफ करिएगा प्रभु, लिटिल बिट आई वांटेड टू से समथिंग वेरी सीरियस।